एक आदमी की बीवी लापता हो गई। उस आदमी ने अखबार में बीवी की गुमशुदगी का इश्तेहार कुछ इस तरह छपवाया। मेरी बीवी पिछले 5 दिनों से लापता है। जो कोई भी उसकी खोज खबर मेरे पास लाएगा या उसे खोजने की कोशिश करेगा तो वो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। एक पार्टी में एक औरत ने वेटर को आवाज लगाई और उससे पूछा, अरे भैया सुनो, वो सुंदर सी लड़की किधर गई जो शराब बांटती फिर रही थी? वेटर, जी उसका तो पता नहीं, पर क्या आपको शराब की तलाश है? औरत, नहीं, मुझे अपने पति की तलाश है। एक बार डाकू ने एक लखपति की पत्नी का अपहरण कर लिया और बदले में 1 लाख की फिरौती की मांग रखने के लिए पत्र लिखा। सेठ, तुम्हारी पत्नी हमारे कब्जे में है। अगर उसे जिंदा देखना चाहते हो तो जल्द से जल्द 1 लाख रुपए पुराने खंडर में भेज दो। डाकू का पत्र पढ़कर पहले तो वह लखपति आदमी परेशान हुआ। फिर उसने डाकू के खत का जवाब भेजा और उसमें लिखा, आदरणीय श्रीमान, आपका कारनामा और आपका चरित्र हमें बहुत अच्छा लगा। अतः कुछ दिनों बाद मैं फिर से शादी करने जा रहा हूँ, इसलिए आपसे विनती है कि आप जरूर आइएगा और अगर हमें हमारी नई धर्म पत्नी अच्छी नहीं लगी तो कृपया करके उसे भी ले जाइएगा। दोस्तों, अलग अलग पत्नियां जब अपने पतियों से लड़ती हैं तो देखिए कैसे लड़ती हैं। पायलट की पत्नी, ज्यादा उड़ो मत समझे। मास्टर की पत्नी, मुझे मत सिखाओ, ये आपका स्कूल नहीं। डेंटिस्ट की पत्नी, दांत तोड़ के हाथ में दे दूंगी। डॉक्टर की पत्नी, तबीयत दुरुस्त कर दूंगी अभी। एमबीए की पत्नी, अपने काम से काम रखो। इंजीनियर की पत्नी, ज्यादा करंट मत मारो वरना। चार्टर्ड अकाउंटेंट की पत्नी, पहले पास तो हो लो फिर बात करना बुड्ढे। जब पति पत्नी रात में बिस्तर पर खामोशी से लेटे होते हैं और आपस में कोई बात नहीं करते, तब पत्नी के मन की चिंताएं देखिए। ये मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे? क्या अब मैं पहले जैसी खूबसूरत नहीं रही? कहीं मेरा वजन तो नहीं बढ़ गया? कहीं मेरे चेहरे की झुर्रियों पर इनका ध्यान ना गया हो? कहीं इनके जीवन में कोई और तो नहीं आ गई? कहीं ये मेरी रोज की किचकिच से तंग तो नहीं आ गए? और उधर पति महाशय की चिंता ये होती है, ये धोनी ने ईशांत शर्मा को ओवर क्यों नहीं दिया? कपड़े का एक व्यापारी नींद में सपना देख रहा था। सपने में उसने देखा कि एक ग्राहक उससे 200 रुपए मीटर वाला कपड़ा मांग रहा है और वो कपड़ा नाप रहा है। अचानक ही उसका हाथ बिस्तर की चादर पर पड़ गया। उसने नींद में ही उसे फाड़ना शुरू कर दिया। चादर फटने की आवाज सुनकर पत्नी जाग उठी और चीखते हुए बोली, अरे तुम ये क्या कर रहे हो? व्यापारी आधी नींद में बोला, कमबख्त ने नाक में दम कर रखा है, दुकान पर भी पीछा नहीं छोड़ती।